प्रिय साथियों नमस्कार। विश्रांत एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं 16 महाजनपद। 16 महाजनपद का ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा और आने वाली प्रतियोगी परीक्षा उसमें एक प्रश्न पूछा जाएगा। पीछे भी प्रतियोगिता परीक्षा हुई है, जितने भी उनमें एक प्रश्न पूछा गया है और आगे भी एक प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। चाहे कोई भी प्रतियोगी परीक्षा है उसमें एक प्रश्न आने वाला है, तो ध्यान से क्लास को देखना है। कौन कौन से महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे, कौन कौन से उनकी राजधानियां थी और क्या क्या उसमें प्रतिक्रिया हुई, क्या क्या कौन कौन से इसमें राजा आए, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो आज की क्लास शुरू कर रहे हैं साथियों। आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अन्य साथियों के पास भी शेयर करें। तो साथियों आज की क्लास शुरू कर रहे हैं कि पहला प्रश्न हमारे पास कि कौन सा बौद्ध ग्रंथ में, कौन से बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। बौद्ध ग्रंथ की बात करें तो बौद्ध ग्रंथ तो है अंगुत्तर निकाय। कौन सा है? अंगुत्तर निकाय। बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय। अगर जैन ग्रंथ पूछे तो भगवती सूत्र है। कौन सा है? जैन ग्रंथ पूछे, जैन ग्रंथ तो ये है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र। अगर 16 महाजनपदों का उल्लेख जैन ग्रंथ पूछे तो भगवती सूत्र होगा। बौद्ध ग्रंथ पूछे अंगुत्तर निकाय है। तो 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, उसमें उल्लेखित किया गया है। अगर जैन ग्रंथ पूछे तो आएगा भगवती सूत्र। ये ध्यान रखना, बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। तो ये हमारा आंसर है इसका अंगुत्तर निकाय। ये है बौद्ध ग्रंथ। क्या है? बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। दूसरा प्रश्न है साथियों, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? सबसे शक्तिशाली महाजनपद था मगध था। कौन सा था? मगध था। और यह यानी पटना और गया क्षेत्र है ना, बिहार का, दोनों का सम्मिलित क्षेत्र था। क्या था? सम्मिलित क्षेत्र था, यानी मगध। मगध हमारा आंसर है मगध। मगध ये पटना प्लस गया यानी बिहार का सम्मिलित क्षेत्र था। बिहार का सम्मिलित क्षेत्र, सम्मिलित क्षेत्र था। कौन सा? मगध। ये सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, ये में ध्यान रखना है। अब बात करें अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बुद्ध के समय कौशल का राजा कौन था? कौशल जो जनपद था, महाजनपद था, उसका राजा कौन था? तो कौशल का महाजनपद का राजा था प्रसेनजीत था। प्रसेनजीत कौन था? प्रसेनजीत। प्रसेनजीत हमारा आंसर है प्रसेनजीत। ये क्या है? बुद्ध के समय, महात्मा बुद्ध थे उसके समय कौशल का महाराजा था, प्रसेनजीत था। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे, महाजनपदों में कौन सा महाजनपद केवल दक्षिण में स्थित है? यानी कौन सा ऐसा महाजनपद है जो केवल दक्षिणी भारत में स्थित है? तो कौन सा महाजनपद है जो केवल दक्षिणी भारत में स्थित है? तो कौन सा महाजनपद केवल दक्षिणी भारत में स्थित था? अब नहीं, पहले था। तो अस्मक था। अस्मक था और वह गोदावरी नदी के तट पर था। कहां था? गोदावरी नदी के तट पर था। अस्मक हमारा आंसर रहेगा अस्मक। अस्मक। और कौन सी नदी के तट पर था? ये था गोदावरी के तट पर। गोदावरी नदी के तट पर। गोदावरी नदी के तट पर था। अस्मक एकमात्र था महाजनपद जो दक्षिणी भारत में स्थित था। अब बात करें 16 महाजनपद और उनकी राजधानियां। 16 महाजनपद कौन कौन से थे? जैसे अंग है,
चंपा, मगध, अंग, मगध, काशी, वत्स, कौशल, सूरसेन, पांचाल, कुरु, मत्स्य, चेदी, अवंती, गांधार, कंबोज, अस्मक, वज्जी और मल। ये 16 महाजनपद है। अब बात करें इनकी राजधानियों के बारे में, तो अंग की राजधानी कौन सी थी? तो अंग की राजधानी थी चंपा, चंपा नगरी बोलते हैं। तो कौन सी थी? चंपा नगरी, या सीधी चंपा कह देते हैं तो भी चलेगा, लेकिन अंग की राजधानी थी चंपा। दूसरा है मगध, मगध की थी राजगृह या गिरिवृज, राजगृह या गिरिवृज, राजगृह या गिरिवृज बोलते हैं, या गिरिव्रज कह सकते हैं। तो गिरिव्रज सही रहेगा, गिरिव्रज, राजगिरी या गिरिव्रज मगध की राजधानी थी। अब अगला तीसरा नंबर का है काशी, काशी की राजधानी थी वाराणसी। कौन सी थी? वाराणसी, काशी की राजधानी थी वाराणसी। तो काशी की राजधानी आ गई वाराणसी। अब चौथा महाजनपद है वत्स, तो वत्स की थी कौशांबी। कौन सी थी? कौशांबी, वत्स की थी कौशांबी, कौशांबी, वत्स की राजधानी कौशांबी। अब है पांचवा महाजनपद था कौशल, कौशल में क्या है? दो भागों में था, एक तो उत्तरी कौशल था और एक दक्षिणी कौशल था। उत्तरी कौशल की थी अयोध्या और दक्षिणी कौशल की थी श्रावती। उत्तरी कौशल की थी अयोध्या और दक्षिणी कौशल की श्रावती। तो उत्तरी की अयोध्या, उत्तरी की अयोध्या, उत्तरी की अयोध्या और दक्षिणी की श्रावती, ये दो राजधानियां थी। यानी उत्तरी कौशल की थी अयोध्या, दक्षिणी कौशल की थी श्रावती। ये दोनों राजधानियां हमें याद रखनी है। अब छठा महाजनपद आ गया सूरसेन, तो सूरसेन थी मथुरा, सूरसेन की राजधानी कौन सी थी? मथुरा थी। तो मथुरा हमारा आंसर रहेगा, मथुरा, सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। अब है सातवां महाजनपद है पांचाल, तो पांचाल ये दो भागों में था पांचाल, एक तो उत्तरी पांचाल और एक दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की थी अहिछत्र और दक्षिणी पांचाल की थी कापित्य। उत्तरी पांचाल की अहिछत्र, उत्तरी की थी, ये भी दो भागों में था, उत्तरी का था अहिछत्र, उत्तरी का अहिछत्र और दक्षिणी था उसके थी कापित्य, दक्षिणी की कापित्य, दक्षिणी पांचाल की थी कापित्य, ये दो राजधानियां थी इसकी, ये ध्यान रखना है। आठवां महाजनपद था कुरु, कुरु की थी इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ मतलब दिल्ली बोलते हैं इंद्रप्रस्थ, कुरु की थी इंद्रप्रस्थ, कुरु की इंद्रप्रस्थ, ये थी। यानी ब्रैकेट में कर देते हैं दिल्ली, ब्रैकेट में दिल्ली भी लिख सकते हैं, वर्तमान दिल्ली है ये। तो कुरु की कौन सी थी? इंद्रप्रस्थ थी। देखो हमने 8 राजधानियां पढ़ी हैं, अंग की चंपा, मगध की राजगृह या गिरिवृज, काशी की वाराणसी, वत्स की कौशांबी, कौशल उत्तरी अयोध्या और दक्षिणी की थी श्रावती। यानी उत्तरी कौशल की थी अयोध्या, दक्षिणी कौशल की थी श्रावती। सूरसेन की थी मथुरा, पांचाल यानी उत्तरी पांचाल की अहिछत्र और दक्षिणी पांचाल की कापित्य, और कुरु की थी इंद्रप्रस्थ, यानी से बोलते हैं दिल्ली बोलते हैं। अब 9वां है महाजनपद मत्स्य, तो ये इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसे इसकी राजधानी थी विराटनगर। कौन सी थी? विराटनगर, विराटनगर, इसकी थी विराटनगर। किसकी? मत्स्य जनपद की राजधानी थी विराटनगर, ये ध्यान रखना है। मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे है चेदी, कौन सा है? चेदी नंबर 9,
यानी 9 नंबर महाजन पद है, 10 नंबर महाजन पद है चेटी। तो चेटी की थी शक्तिमती। कौन सी थी? शक्तिमती। शक्तिमती। चेटी की राजधानी कौन सी थी? शक्तिमती राजधानी थी। अब बात करें अवंती। अवंती की थी उज्जैनी। कौन सी थी? उज्जैनी। उज्जैनी। अवंती की थी उज्जैनी। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अवंती की उज्जैनी। अब बात करें गांधार। गांधार की थी तक्षशिला। तक्षशिला बोलते हैं गांधार की, तक्षशिला। गांधार की राजधानी थी तक्षशिला। अगला है 13वें नंबर का कंबोज। तो कंबोज की थी राजपुर या हाटक भी कह सकते हैं, राजपुर या हाटक। हाटक या फिर राजपुर। किसकी? कंबोज की राजधानी हाटक या राजपुर। अब है 14वें नंबर का महाजन पद है अस्मक। तो अस्मक की थी पोटन। क्या थी? पोटन। पोतन भी बोलते हैं लेकिन पोटक, ये यानी जो ऑथेंटिक बुक है उसमें पोटक लिखा हुआ है। तो ये अच्छा रहेगा कि हमें सही याद करना है, तो पोटक है। अब है 15वां महाजन पद है वज्जी। वज्जी की राजधानी थी वैशाली। कौन सी थी? वैशाली थी। उसके बाद मिथिला, उसके बाद में कुंडग्राम। वैशाली, वैशाली, मिथिला, कुंडग्राम और कुंडग्राम। वज्जी की राजधानी आई वैशाली, मिथिला और कुंडग्राम। अब बात करें मल। मल जो अंतिम था महाजन पद, तो इसके क्या है? 2 भाग थे। इसके क्या थे? मल के भी क्या थे? 2 भाग थे। कौन कौन से 2 भाग थे? यानी एक की बात करें कि दोनों की राजधानियां अलग अलग थी। दोनों की राजधानियां क्या थी? अलग अलग थी। एक की थी कुशीनारा थी और एक की थी पावा। क्या थी? कुशीनारा और पावा, 2 राजधानियां थी। कुशीनारा और पावा, यानी ये 2 राजधानियां थी मल की। तो राजधानियां पूछी जाती है, तो ये राजधानियां हमने पढ़ी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 16 महाजन पद है, इनकी राजधानियां हमें याद होनी चाहिए। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है 16 महाजन पदों में कौन से 4 राज्यों में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी और शेष सभी में लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था थी? तो 16 महाजन पदों में कौन से 4 राज्य थे जिसमें राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी? कौन से 4 राज्य थे? एक तो था मगध, कौशल, वत्स और अवंती। मगध, पहला था मगध, कौशल, मगध था, कौशल था, वत्स और अवंती। वत्स और अवंती था, यानी ये 4 राज्य थे। यानी 4 राज्य थे, इनमें राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। कौन सी शासन व्यवस्था थी? राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। मगध, कौशल, वत्स और अवंती 4 थे। मगध, कौशल, वत्स और अवंती। 7वां प्रश्न है साथियों, मगध के कौन से सम्राट ने वैशाली पर अधिकार करके इसे मगध साम्राज्य का अंग बना लिया? तो मगध का कौन सा सम्राट था जिसने वैशाली पर अधिकार करके इसे मगध साम्राज्य का अंग बनाया? तो अजातशत्रु था। कौन था? अजातशत्रु था। आंसर है हमारा अजातशत्रु। अजातशत्रु। आंसर क्या रहा? अजातशत्रु हमारा आंसर रहेगा। तो मगध का एक ऐसा सम्राट था अजातशत्रु जिसने वैशाली पर अधिकार करके इसे मगध साम्राज्य का अंग बना लिया गया था। तो ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है बीकानेर के राजा
जांगल प्रदेश के स्वामी होने के कारण समय को किस नाम से पुकारते थे? बीकानेर के राजा थे जो जांगल प्रदेश के थे, तो वो अपने आप को क्या पुकारते थे? जांगलधर बादशाह कहते थे। क्या कहते थे? जांगलधर बादशाह है। जांगलधर बादशाह है। अपने आप को बीकानेर के राजा जांगल प्रदेश के होने के कारण जांगलधर बादशाह की उपाधि लगाते थे। कहते थे हम जांगलधर बादशाह हैं। अगला, वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण का संबंध कौन से जनपद से था? वासुदेव के पुत्र जो श्री कृष्ण थे उनका संबंध कौन से जनपद से था? तो कौन से जनपद से था? सूरसेन। कौन से? सूरसेन हमारा आंसर रहेगा। तो ये सूरसेन जनपद, सूरसेन जनपद हमारा आंसर है। तो कृष्ण का संबंध, श्री कृष्ण जी का संबंध था सूरसेन जनपद से रहा था। आगे 10वां प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, कथन में पूछा जा सकता है। कथन एक सही है, दो सही है, या कथन दोनों सही है या दोनों गलत है, इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के सामने दो स्पष्ट लक्ष्य थे। दो स्पष्ट लक्ष्य कौन कौन से थे? तो दो स्पष्ट लक्ष्य कौन कौन से थे साथियों? एक तो था मगध से नंदों के अत्याचारी शासन को समाप्त करना। मगध से नंदों के अत्याचारी शासन को समाप्त करना। मगध से नंदों यानी नंदवंश के अत्याचारी शासन को समाप्त करना। शासन को समाप्त करना। पहला मुख्य कारण क्या था चंद्रगुप्त मौर्य के सामने? कि मगध से नंदों के अत्याचारी शासन कर रहे हैं, उनको समाप्त करना है। दूसरा था यूनानी आक्रमणकारियों से भारत को मुक्त करवाना। यूनानी आक्रमणकारियों से भारत को मुक्त करवाना। यूनानी आक्रमणकारियों से भारत को मुक्त करवाना। से भारत को मुक्त करवाना। ये चंद्रगुप्त के सामने, मौर्य के सामने बहुत बड़े दो लक्ष्य थे। पहला लक्ष्य था कि मगध से नंदों के अत्याचारी शासन को समाप्त करना, और दूसरा यूनानी आक्रमणकारियों से भारत को मुक्त करवाना। अब 11वां प्रश्न है। आज के प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। पाली साहित्य के अनुसार बुद्ध का समकालीन सूरसेन का राजा कौन था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि पाली साहित्य के अनुसार, कौन सा साहित्य? पाली साहित्य के अनुसार बुद्ध का समकालीन और सूरसेन का राजा कौन था? कौन था? अवंती पुत्र था। कौन था? अवंती पुत्र। हमारा आंसर रहेगा अवंती पुत्र था। अवंती पुत्र हमारा आंसर है। लास्ट प्रश्न है आज का। वत्सों का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? तो उदयन था। कौन था? उदयन था। उदयन ये है महत्वपूर्ण राजा। कौन था? उदयन था, जो वत्सों का सबसे प्रसिद्ध राजा था। अब देखो दोबारा एक बार हम रीडिंग लगाते हैं इसकी। कौन से बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। तो बौद्ध ग्रंथ तो अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख है, और जैन ग्रंथ पूछे तो भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली मगध साम्राज्य था। पटना और बिहार का क्षेत्र शुद्ध क्षेत्र था। अगला,
बुद्ध के समय कौशल का राजा कौन था? तो बुद्ध के समय कौशल का राजा था प्रसेनजीत था जो कहाँ का राजा था? कौशल का राजा था। महाजनपदों में कौन सा महाजनपद केवल दक्षिण भारत में स्थित था? अस्मक था, केवल दक्षिण भारत में स्थित था। यह ना अस्मक, इसकी राजधानी क्या थी? पोटक कह देते हैं या इसकी पोदन भी कह देते हैं। महाजनपदों में कौन सा महाजनपद केवल दक्षिण भारत में था? तो अस्मक था। अब ये महाजनपद है ओरिएंट की राजधानियां हैं अंग की चंपा, मगध की राजगृह काशी, वाराणसी, वत्स, कौशाम्बी। कौशल उत्तरी अयोध्या, उत्तरी यानी उत्तरी कौशल की थी अयोध्या और दक्षिणी कौशल की थी श्रावती। सूरसेन की मथुरा, पंचाल उत्तरी पंचाल की तो ऐच्छत्री और दक्षिणी पंचाल की कापित्य, कुरु की इंद्रप्रस्थ थी। मत्स्य की विराटनगर, चेदी शक्तिमती, अवंती की उज्जैनी, गांधार की तक्षशिला, कंबोज की हाटक राजपुर, अस्मक की पोटक, वज्र की वैशाली मिथिला और कुंडग्राम और मल्ल की कुशीनारा यानी 2 राजधानियां थी। 16 महाजनपदों में कौन से 4 राज्यों में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी? तो कौन कौन से थे? मगध, कौशल, वत्स और अवंती। मगध के कौन से सम्राट ने वैशाली पर आधारित अधिकार कर इसे मगध साम्राज्य का अंग बनाया? अजातशत्रु ने अधिकार करके मगध साम्राज्य का अंग बना दिया था। किसको? कौशल को, इसको वैशाली को। तो वैशाली पर अधिकार करके किसने? अजातशत्रु ने मगध साम्राज्य का अंग बना लिया। बीकानेर के राजा जांगल प्रदेश के होने के कारण अपने आप को जांगल बादशाह कहते थे। वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण का संबंध था सूरसेन जनपद से था। चंद्रगुप्त मौर्य के सामने 2 कौन से स्पष्ट लक्ष्य थे? एक तो था मगध से नंदों को हटाना और दूसरा था यूनानी आक्रमणकारियों से भारत को मुक्त करना। तो पाली साहित्य के अनुसार बुद्ध का समकालीन सूरसेन का राजा अवंती पुत्र था। वत्सों का सबसे प्रसिद्ध राजा उदयन था। तो साथियों ये थी अपनी आज की क्लास महाजनपद की, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, याद करने योग्य है। याद करोगे तो याद हो जाएगा, 1-2 बार देखोगे तो भी याद हो जाएगा और इसमें से प्रश्न आने की पूरी संभावना रहती है। इसमें मिलान वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। राजधानियां और जैसे 16 महाजनपद हो गए, एक साइड में महाजनपद और उधर राजधानियां, इसको मिलान करेंगे, इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है साथियों। तो अब हम अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक जय हिंद, राम राम, धन्यवाद।